मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने का अज़्म। कौमी सलामती कमेटी की दहशतगर्दों के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। एलामिया में कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए हम जहद और जामे ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सियासी, सिफारती, सिक्योरिटी, माशी और समाजी सतह पर कोशिशें भी शामिल होंगी। ऑपरेशन से मुतालिक आला सतह की कमेटी तश्कील। कमेटी 2 हफ्तों में सिफारिशात पेश करेगी। तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी का एलामिया खुश आइंद करार दे दिया। कहा कि फोरम ने खुद को सिक्योरिटी मामला तक महदूद रखा। हुकूमती सियासी जमातों के एजेंडे का हिस्सा न बनना खुश आइंद है। हुकूमत का मौक़िफ़ हैरान कुन है कि मुल्क दहशतगर्दों के रहम करम पर है और इलेक्शन नहीं हो सकते। ऐसे मौक़िफ़ के बाद वज़ीर आज़म को नाकामी तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आइन के मुताबिक तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। हुकूमती इदारे इलेक्शन, सिक्योरिटी और फंड्स के लिए इक़दाम करें। इंतखाबात खुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद किया गया। जस्टिस अतहर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट। कहा कि ना कभी समात से माजरत की, ना ही बेंच से अलग होने की कोई वजह थी। आर्टिकल 63A की तशरीह के दूर नताइज मुरतब हुए। पीटीआई की दरख्वास्त पर जैसे कार्रवाई शुरू की गई उससे अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो तनाज़ात से बचा जा सकता था। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक सियासी जमात का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। सूबाई असम्बलियों की सियासी स्ट्रेटजी की बना पर तहलील पर भी सवालात उठते हैं। क्या ये इक़दाम बज़ाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? नवाज शरीफ का चीफ जस्टिस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। कहा कि अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। न जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी गई। पीटीआई का एजेंडा आगे बढ़ाने के बजाय फिलफौर मुस्ताफ़ी हो। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम नहीं कर रही। गैर मुल्की सरमायाकारों को क्या पैगाम भेजा जा रहा है? मुआहदों की हिफाजत के लिए सरमायाकारों को अदालती निज़ाम पर एतमाद चाहिए होता है। हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पसे पुश्त डाल रही है तो दूसरों को क्या एतमाद हो सकता है? ये बनाना रिपब्लिक में होता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जस्टिस अतहर मिनल्ला के नोट के बाद 4 जजेस रिकॉर्ड पर आ गए। ये वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस की राय अक़लियती फ़ैसला है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को गैर आइनी बेंच फिक्सिंग का लदम करने के लिए फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। चीफ जस्टिस अपनी अदालत ठीक नहीं कर सकते तो किसी और को जिम्मेदारी दे दें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चीफ जस्टिस ने जिस तरह अपने मुतनाज़े फैसलों से सुप्रीम कोर्ट जैसे मुअज़्ज़ज़ इदारे को तकसीम किया और उसे पार्लियामेंट से महाज अराई की पोजीशन पर लाकर मुल्क और रियासत को बहरान में मुब्तला किया, उसका वाहिद हल अब इस्तीफ़ा है। इनको बगैर किसी ताख़ीर के इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मरियम नवाज का भी चीफ जस्टिस उमराता बंदयाल के इस्तीफ़े का मुतालिबा। इल्ज़ाम लगाया कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान को फ़ायदा देने के लिए आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ की। इख्तियार के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल पैदा कर दी। जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल पर संगीन सवालात उठाए हैं। इससे पहले किसी चीफ जस्टिस पर मिसकंडक्ट के ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगे। तहरीक इंसाफ की जानिब उनका झुकाव वाज़ेह है। कौमी सलामती कमेटी की रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडे की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया लहर को TTP के साथ नरम गोशा पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया। कहा कि पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। दहशतगर्दों को जेल से रिहा किया गया। बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त भी दी गई, जिससे मुल्क में अमन व इस्तेहकाम मुतासिर हुआ। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुज़ाकरात पर मुश्तरका मौक़िफ़ के लिए हुकूमत में शामिल जमातों से रुजू करने का ऐलान। कहा कि बातचीत का दरवाज़ा बंद करना मसले का हल नहीं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास। इलामिया में कहा गया कि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराए जाएँ। आम इंतखाबात के लिए आइनी मुद्दत में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए शर्त बता दी। शफकत महमूद ने कहा कि आइनी तरमीम की पेशकश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े से मशरूत है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा कि असद कैसर और फवाद चौधरी के मुज़ाकरात के बयान उनकी ज़ाती आरा हैं। पार्टी पॉलिसी इमरान खान ही देंगे।
जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील पर सवाल उठा दिए। कहा कि तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन में बैठने के बजाय इस्तीफ़े दिए। क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर असम्बलियाँ तहलील करना जमहूरियत से मुताबिकत रखता है? क्या असम्बलियाँ तहलील करना बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? सुप्रीम कोर्ट को खुद को सियासी हिकमत अमली आगे बढ़ाने के लिए पेश नहीं करना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर आज खुद नोटिस लेना गलत है। फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता। वफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफ़े का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और मर्जी की तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह के फैसले के बाद अक्सरियती जजेस का फैसला मुकम्मल हो गया। ये नोट अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। पटिशन मुस्तरद हो गई तो उस पर बेंच कैसे बना? जिस फैसले को जजेस की अक्सरियत ना माने वो अवाम कैसे माने? फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ जस्टिस के बारे में मुतनाज़ बयानात का मकसद अदलिया पर दबाव डालना है। इन बयानात के पीछे एक मफरूर मुजरिम का जहन है। इलेक्शन से मफरूर जमातें अवाम से छुपने के लिए अदलिया को ढाल बनाना चाहती थीं। इस मकसद में नाकामी के बाद जज साहिबान को निशाने पर रख लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद लाने वालों के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर रहे हैं। उम्मीद है कि इन लोगों को घर भेजा जाएगा। हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं। पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट से पंजाब इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की अपील। एलामिया में कहा कि अदलिया की इज्जत और वकार को मजरूर नहीं होने दिया जाएगा। मौजूदा बहरान मुतअद्दिद वजूहात का नतीजा है। अक्सरियती फैसले पर अक़लियती फैसले को फौक़ियत देना कबूल नहीं। कानूनी, अखलाकी और सियासी तौर पर फैसले पर नजरसानी की जानी चाहिए। मुतज़ाद फैसलों के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में एक और मुकदमा दर्ज। बगावत की दफा शामिल। इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ मुकदमा लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को पीटीआई को कमज़ोर करने की कीन दहानी कराई गई थी। हुकूमत इलेक्शन से पहले पीटीआई क़यादत को जेलों में डालना चाहती है। अली अमीन गंडापुर को जेल भेजा गया। मेरे खिलाफ 144 मुकदमे दर्ज हैं। जाली मुकदमों और बेहुदा इल्ज़ामात से पाकिस्तान के बैरून मुल्क इमेज को नुकसान पहुँच रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। पूरे मुल्क में एक साथ इंतख़ाबात कराने से मुतल्लिक फ़ैसले पर इत्तेहादियों का एतमाद का इजहार। मुल्क में महंगाई की शरह 45% के करीब। एक हफ्ते में आटा, चीनी, चिकन, मटन, आलू, दाल, चावल महंगे। दूध, दही, अंडों की कीमतें भी बढ़ गई। महंगाई की शरह तकरीबन 1% बढ़ गई। 27 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीनी की कीमत में एक हफ्ते में तीसरी बार इजाफा। लाहौर में चीनी 125, रावलपिंडी में 130 रुपये किलो हो गई। पेशावर में 50 किलो बोरी की कीमत में 1100 रुपये का इजाफा। कराची की रिटेल मार्केट में चीनी 125 रुपये फ़ी किलो हो गई। होल सेल डीलर्स ने चीनी की कीमत 150 रुपये तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। मुरीदके में ज़िला इंतज़ामिया की महकमा फूड के हमरा कार्रवाई। फ्लोर मिल के गोदामों में ज़ख़ीरा की गई चीनी की 30,000 बोरियां बरामद। फैक्ट्री मालिक, मैनेजर समेत फरार। गोदाम सील कर दिए गए। ज़ख़ीरा की गई चीनी की मालियत 16.5 करोड़ रुपए है। सवाबी और शुमारी वज़ीरिस्तान में पुलिस पर दहशतगर्दों के हमले। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 एहलकार ज़ख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक सवाबी में ASI ने जामे शहादत नोश किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में ड्यूटी के बाद घर जाते हुए एहलकार को निशाना बनाया गया। सियासतदान अपने मामला सियासी बातचीत से हल करें। इदारे एक तरफ रखें, अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करें। जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह ने नोट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुसलसल सियासी तनाज़ात का मरकज़ बनी हुई है। वक्त आ गया है कि तमाम फरीकैन एक कदम पीछे हटें और ख़ुद एहतसाबी करें। सियासी मुकदमात में सियासी लोगों की हार जीत, अदालत की हमेशा हार होती है। सियासी फैसले करना सियासी जमात का इस्तेहकाक है। तहरीक इंसाफ का तफसीली नोट पर रद्द अमल। फवाद चौधरी ने कहा कि जज साहब किसी सियासी जमात पर कैसे पॉलिसी मुसलत कर सकते हैं। तफसीली नोट में एक तरफ पार्लियामेंट की बालादस्ती का कहा गया, दूसरी तरफ असम्बली की तहलील का जायज़ा लेना चाहिए था। जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह ने भी 9वें दिन में इंतखाबात का असूल तस्लीम किया और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मामला इलेक्शन का नहीं, बेंच फिक्सिंग का है। ये आइन, कानून और चीफ जस्टिस के इख्तियारात का मामला है।
इलेक्शन का फैसला इमरान खान ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करना है। किसी और को आइन से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब में असूल मुकम्मल किया गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं। आइनी तरीके से एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली की करारदाद पर कार्रवाई का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख कर तफसीलात मांग लीं। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक मंजूर करारदाद की कॉपी दी जाए। इजलास में मौजूद MNAs के नाम और हल्कों की तफसीलात दी जाएँ। तकरीर करने वाले अरकान असम्बली की तफसीलात भी फराहम की जाएँ। MQM को मुल्क में जारी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि थर में आबादी 300%, कराची की आबादी 60% बढ़ी। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें कम की जा रही हैं। दुरुस्त मरदमशुमारी हो तो सिंध असम्बली की 55% नशिस्तें कराची और हैदराबाद के हिस्से में आएंगी। मौजूदा मरदमशुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का मशवरा। कहा कि पाकिस्तान और अवाम के लिए बैठ कर मामलात हल करें। मोदी और तालिबान से बात करने को तैयार हैं, PTI से क्यों नहीं। मुल्क के लिए मामलात पर बातचीत करना होगी। हमें आइन पर अमल दरामद की अशद ज़रूरत है। सऊदी अरब मोहम्मद डैम के लिए पाकिस्तान को $24 करोड़ देगा। तवानाई बहरान से दो चार पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशखबरी। सऊदी तरक्याती फ़ंड का $24 करोड़ कर्ज देने का ऐलान। मोहम्मद डैम से 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। रोशन डिजिटल अकाउंट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सरमायाकारी का नया रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक पहली बार रोशन डिजिटल अकाउंट $6 अरब की हद को तजावुज़ कर गया। पहली बार अकाउंट होल्डर्स की तादाद 5,36,000 से बढ़ गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस्लामिक सर्टिफिकेट में $1,82 करोड़ $20 की सरमायाकारी। मुल्क के 66% कारोबारी इदारों को बदतर हालात का सामना। 38% इदारों ने मुलाजमीन की तादाद में कमी कर दी। गैलप रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी बिरादरी के एतमाद में मुआशी बहरान की वजह से कमी हुई। महंगाई, रुपए की बेकदरी और कर्जों से कारोबारी बिरादरी परेशान है। एंटी करप्शन पंजाब ने तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा को बुला लिया। साबिक MNA फैजुल्लाह को 10 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। फैजुल्लाह पर PHA फैसलाबाद को $40 करोड़ नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। नॉर्थ कराची बाबा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। हलाक मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और शहरियों से छीना गया सामान बरामद। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने आमना सामना होने पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक हुए। इस्लामाबाद के इलाके अलीपुर में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में बैंक पैसे जमा कराने के लिए जाने वाले शहरी से डकैती। न्यू कराची सेक्टर 5 से मुलजिम 23 लाख रुपए से ज़ायद लूट कर फरार। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर रकम लूटी। कराची के इलाके आराम बाग से 2 मुबैना भत्ताखोर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने ताजिर से 20 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। कराची में सोराब गोड गन्ना मंडी और अतराफ में रेंजर्स, पुलिस और CTD का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान तलाश ऐप डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। घर घर तलाशी ली गई। मुश्तबा अफराद को जांच पड़ताल के बाद छोड़ दिया गया। कराची और रंगी टाउन में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कार्रवाई। गैर कानूनी हाइड्रेंट गिरा दिया गया। 4 वाटर टैंकर्स और पानी के 4 पंप्स जब्त कर लिए। गैर कानूनी हाइड्रेंट में बोरिंग करके ट्रंक लाइन से पानी चोरी किया जा रहा था। चोरी शुदा पानी मुंह मांगे दामों फरोख्त किया जा रहा था। कराची में ईद की शॉपिंग करने वालों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन बस सर्विस के औकातकार बढ़ा दिए गए। ग्रीन लाइन सुरजानी टाउन से नुमाइश चुरंगी तक सुबह 7 बजे से रात 11:30 बजे तक चलेगी। नुमाइश से सुरजानी के दरमियान ग्रीन बस सुबह 7 से शब 12:30 बजे तक चलेगी।
कराची में 3 दिन तक शदीद गर्मी की पेशगोई, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। समंदरी हवाएं 9 अप्रैल तक बंद रहने की पेशगोई। हुकाम के मुताबिक अप्रैल के बाद भी गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं आएगी। वादी कागान में बर्फानी तोदा ज़मीन पर आ गिरा। तोदा शाहराह कागान से चंद फरलांग के फासले पर रुक गया। मकामी अफराद ने कैमरे की आंख में मंजर महफूज कर लिया। सऊदी यमन जंग 8 साल बाद ख़त्म होने का इम्कान। सऊदी वफ्द हौसी रहनुमाओं से मुज़ाकरात करेगा। राइटर्स के मुताबिक सऊदी और ओमानी हुकाम अगले हफ्ते यमन के दरहुकूमत सना का दौरा करेंगे। हौसी रहनुमाओं के साथ मुस्तकिल जंग बंदी के मुआहदे पर बातचीत होगी। बलूचिस्तान से कराची शराब मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम। कोस्ट गार्ड्स ने शराब की 4,500 से ज़ायद बोतलें पकड़ ली। मालियत 5 करोड़ 70 लाख रुपए से ज़ायद। जॉन ब्रैडबर्न न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए कौमी टीम के कोच मुकर्रर। पीसीबी ने ऐलान कर दिया। उमर गुल बॉलिंग कोच, अब्दुर्रहमान असिस्टेंट कोच होंगे। एंड्रियो ह्यूटिक बैटिंग कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे। न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद टीम के लिए मुस्तकिल मैनेजमेंट मुकर्रर की जाएगी। दुबई में सिख नौजवान का मजहबी हम आहंगी का मुजाहरा। मुसलमान नमाज इशा की अदायगी में मसरूफ़ थे। सिख नौजवान उनके जूतों की तरतीब में लगा रहा ताकि नमाज के इख्तिताम पर मुसलमानों को जूतों की तलाश में मुश्किल ना हो। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा को ट्विटर पर कंपनी का पेज मिल गया। एलोन मस्क ने रीट्वीट कर दिया। ट्विटर का नया फीचर हाल ही में मुतारिफ हुआ, जिसमें ट्विटर पर ब्लू टिक के साथ सारिफीन का जिस इदारे से ताल्लुक़ हो उसका पेज भी जाहिर होता है। एलोन मस्क की प्रोफाइल पर ट्विटर का पेज देखा जा सकता है। अजीम गुलकार असद अमानत अली खान को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। असद अमानत अली की गाई गज़लों और क्लासिकल राग को आलमी शोहरत मिली।